ये देखिए कितना अच्छा फ़िश लोबिया सूप बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल जैसा। आपको ऐसा सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको फ़िश लोबिया सूप बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने लोबिया 3 घंटे भिगो के रख दिया था। अब इसको पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल करने रखते हैं, फिर आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या डालती हूँ मैं, इसका पानी मैंने फेंक दिया था, ये दूसरा डाला है। अब इसमें नमक डाल के फिर इसको बॉयल करने रखूँगी। ये मैंने आधा किलो लोबिया लिया था, मैंने ये दिया है। अब इसमें ये 2 टीस्पून नमक डालती हूँ। अब इसको पकाने के लिए रखते हैं, फिर मैं दूसरा वो सूप की रेसिपी शुरू करती हूँ। मैंने लोबिया पकने रखा था, इसमें ये झाग आ गई है, ये झाग हमने निकालनी है वरना ये जायका इसका ख़राब होगा। ये ऊपर ऊपर से ऐसे झाग निकालनी है। अब मैं ये सारी झाग इसमें से निकाल लेती हूँ। लोबिया मैंने अब दूसरे चूल्हे पर चढ़ाने रखा है। अब मैं इसमें ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसमें ये 6-8 जवे लहसुन के भुनने रखूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये लहसुन अच्छी तरह पक जाए। इसको मैंने कूट लिया है, लहसुन को पिसा हुआ नहीं डालना, कूटा हुआ डालना है। अब ये मैं मछली की सिरी इसमें डालूँगी। ये लहसुन भी अच्छी तरह पकती रहेगी और ये सिरी भी, इसके यखनी बनानी है मुझे, और ये थोड़ी सी मछली भी। अब इसको मछली को अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी देर इसको पकाने रख देंगे ढक के। ये देखें अब मछली अच्छी तरह भुन चुकी है। अब मैं इसमें 1 किलो पानी डालूंगी, 1 से 1.5 किलो तक, ताकि ये मछली की अच्छी तरह यखनी निकल आए। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। ये देखें ये लहसुन भी बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें ये 2 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ। अब इसको ढक के पकाएंगे आधे घंटे तक, 20 मिनट तक। ये देखिए मछली का सूप, ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 1 घंटा पकाया था। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखें फ़िश सूप को मैंने छान लिया है। अब मैंने ये जो लोबिया पका के रखा था, अब ये मैं इसके लिए डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह घुमा लेंगे। अब मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करती हूँ। अब ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने पानी में हल कर लिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसको थोड़ा उबाल आने देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। एक टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 1 टेबल स्पून डाला है। और ये मैं एक बड़ी साइज़ का नींबू निचोड़ के डालती हूँ। अब ये एक बड़ा लीमू इसका जूस भी डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर जो झाग आएगा ना, वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करती हूँ।
ये देखें, इसके ऊपर ये जो झाग आया है ना, ये मैं निकाल लूँगी। ये इसका मेल होता है किसी भी चीज़ का, जैसे ना फिश स्टॉक मैंने बनाया था, ये उसका मेल है। ये इससे क्लियर सूप आएगा, फिर जायका भी इससे बहुत अच्छा होगा। ये सारी झाग में इसका मेल निकाल दूँगी। अब मैं इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाती हूँ ताकि ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं डिश आउट करती हूँ। अब ये गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। लोबिया सूप को डिश आउट कर लिया है, और जो मैंने मछली डाली थी इसमें, इसको स्टीम करके फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये मुझे गार्निशिंग में यूज़ करनी थी, और मैंने ये हरी प्याज से गार्निश किया है। अब रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।